से चेक किए जाते हैं। अभी कंपोनेंट्सों के विषय में जाना हमने, अब कंपोनेंट्सों को टेस्टिंग के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। कौन सा कंपोनेंट कैसे चेक किया जाता है और क्या सही है कैसे गलत है, इसके विषय में जानेंगे हम। इसके बाद एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज जानने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कंपोनेंट्स कैसे टेस्ट करना है और उनकी रीडिंग क्या है। इसके लिए मल्टीमीटर को हम पहले बीप टेस्टिंग रीडिंग में लगाएंगे। ये जब कंपोनेंट बीप टेस्टिंग रीडिंग में लग जाता है तो इसके बाद कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे कि ये मेरे सामने है रेजिस्टेंस, इनको रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये सभी रेजिस्टेंस हैं। इन रेजिस्टेंसों की कुछ वैल्यू होती हैं, जैसे कि कुछ वैल्यू ऊपर लिखी 15 ओम 10 वाट वगैरह हो गए, अदर्स और वैल्यू होती 22 ओम 5 वाट वगैरह है। ऐसे कई प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कंडेंसर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, कुछ डायोड्स हैं और वेरिएबल पीसीबी प्रीसेट वगैरह यहाँ पर हैं। ये मेरे ख्याल में हमने वो फर्स्ट लेसन में पढ़ा था जिसमें इंट्रोडक्शन था। हाँ, उसमें इंट्रोडक्शन था प्लस उसमें कायर एंड वर्किंग था। अब इनकी चेकिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे सही जानेंगे खराब। यदि ये कंपोनेंट्स है जो कि एक के वायर बाउंड रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, इस रेजिस्टेंस को जब हम चेक करेंगे तो ये एक बीप कंटिन्यूटी के माध्यम से शो करेगा। इसका मतलब ये सही माना जाता है। तो जैसे कि आप सुन पा रहे हैं एक टीट करके एक आवाज आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि ये एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होता है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस कहलाता है, जो कि एक नॉर्मल वैल्यू का होता है, जिसको यदि ये बीप नहीं देता तो इसको खराब माना जाता है। इस प्रकार से दूसरा रेजिस्टेंस है, ये भी बीप के माध्यम से शो कर रहा। कुछ रेजिस्टेंस और हैं जो वैल्यू वाले रेजिस्टेंस हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये भी बीप के माध्यम से शो करता है। कुछ रेजिस्टेंस और हैं, ये वैल्यू वाला रेजिस्टेंस है जो कुछ वैल्यू शो करता है। इसके लिए हम रेजिस्टेंस रीडिंग पे जाएंगे। इसके पहले मुझे एक भी पूछना था जी, कि आप जब बीप टेस्ट करते हैं आपके डिस्प्ले पे कुछ नंबर्स आते हैं, जैसा 0 दिखाता है, हाँ, तो क्या ये 0 कुछ डिटरमाइन करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्या होता है कि कुछ कंटिन्यूटी बीप टेस्टिंग वाले कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि जैसे हम दो प्रॉबों को आपस में लगाते तब भी 0 शो करता है, इसी प्रकार ये कंटिन्यूटी एक कॉइल टेस्टिंग वाले कंपोनेंट्स होते हैं कि जिसको चेक करने पर उसी प्रकार की रीडिंग शो करेगा, बीप के माध्यम से शो करते हुए एक बीप देगा और 0 इंडिकेशन शो करेगा। इसका मतलब ये ओके माना जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बीप्स नहीं, जो केवल वैल्यू पे शो करते हैं, जिसकी वैल्यू ही शो करना चाहिए, तब वो सही माना जाता है। यदि ये वैल्यू ज्यादा बताता है या बहुत ज्यादा लो बताता है, बहुत ज्यादा हाई बताता है, तो उस वैल्यू पे खराब माना जाता है। उसके समथिंग वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस यदि आता है तो चल जाता है, लेकिन लगभग कांस्टेंट वैल्यू के आसपास शो करता है। इसके लिए रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट वैल्यू पे लगा करके एक वैल्यू चेक करेंगे। यदि अपनी वैल्यू शो नहीं कर रहा, थोड़ा सा इसकी रीडिंग बढ़ाएंगे हम, बढ़ाने के बाद इसको चेक करेंगे तो ये यहां पर शो करने लगता है मल्टीमीटर कि कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस है। जैसे कि यहां पर 15 ओम 5 वाट, 25 ओम 5 वाट, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग रेजिस्टेंस आते हैं, तो यहां पर ये वैल्यू शो करने लगता है। तो हर रेजिस्टेंस ये नहीं रहता कि बीप कंटिन्यूटी ही बताए तो सही है। कुछ कंपोनेंट्स वैल्यू वाले होते हैं, मान वाले होते हैं, जो मान के आधार पर सही माने जाते हैं, कि जैसे कि यहां पर सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कंपोनेंट्स और हैं, जैसे डायोड्स वगैरह हैं। डायोड जो होते हैं इनको हम बीप कंटिन्यूटी रीडिंग पे चेक करते हैं। ये जिसमें कि ये एक साइड से अपना मान या वैल्यू शो करता है, तो ये डायोड वगैरह सही माने जाते हैं। जैसे ये देखिए, अभी मान शो करेगा, वैल्यू शो करेगा, इसका मतलब ये सही है। ठीक है ना? बट ये आवाज क्यों नहीं दे रहा है? नहीं, आवाज इसलिए नहीं देता क्योंकि ये कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, कॉइल टाइप के नहीं होते हैं। ये एक सेमीकंडक्टर पार्ट्स होता है, जो कि एक एनोड और कैथोड, एक इलेक्ट्रोड बेस पे काम करता है, जिसके 2 इलेक्ट्रोड अलग अलग होते हैं। तो यह एक प्रकार का मान और वैल्यू शो करता है, और इसकी वैल्यू शो करने का भी एक तरीका होता है। जब दोनों तरफ हम चेक करते हैं, दोनों तरफ से वैल्यू शो नहीं करना चाहिए और ना ही ये बीप कंटिन्यूटी देना चाहिए। इसकी ओके कंडीशन ये होती है कि इसको एक साइड से ही चेक करेंगे और एक साइड से चेक करने पर ये अपनी वैल्यू और रीडिंग शो करेगा, तो ये पूर्ण रूप से ओके माना जाएगा, इसलिए ये इसकी सही कंडीशन मानी जाएगी। अब इसके बाद इन कंपोनेंट्सों के अलावा कुछ हम हटके कंपोनेंट देखेंगे,
कि जो कि एक वेरिएबल या लो हाई के बेस पे काम करते हैं। जैसे हमारे सामने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर है। ये कंडेंसर जब चेक करते हैं तो ये एक प्रकार की इसकी टेस्टिंग, इसकी वर्किंग बताई जाती है कि ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बेस पे काम करता है। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग बेस पे काम करता है, इसको फिल्टर कंडेंसर ही बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर ही बोला जाता है। जब इसको चेक करते हैं तो ये वोल्टेज रीडिंग लो और हाई होता है, इसका मतलब ये सही माना जाता है। जब हम चेक करेंगे तो ये तो वैल्यू बढ़ती है व घटती है। जैसे अभी चार्ज हो गया, अब इसको दोबारा फिर से हम डिस्चार्ज करने के बाद इसको चेक करेंगे तो वैल्यू लो में आ जाएगा, फिर से बढ़ेगा। ये यानी इस प्रकार से बढ़ती हुई रीडिंग बार बार शो करे या लो करे तो ये सही माना जाता है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि माइनस से जा रहा था, इसका मतलब ये डिस्चार्ज भी हुआ। डिस्चार्ज, चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्रिया शो करता है तो यह सही माना जाता है। ठीक है ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। इसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाते हैं। हाँ, पर इसके पहले मुझे एक और डाउट है सर। बिल्कुल। कि आपने ये दो प्रोब तो लिए और आपने उसके दो एंड्स में डाल दिए, लेकिन आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि लाल एंड इसमें डालना है या काला एंड इसमें डालना है करके? नहीं, ये क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट्स को जब चेक किया जाता है तो पहले उसका चेक करने का तरीका ही होता है कि उसको दोनों तरफ से चेक किया जाता है। एक साइड से लाल प्रोब रख के भी चेक किया जाता है, दूसरी साइड से ब्लैक प्रोब से भी चेक किया जाता है। तो यहाँ ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं? नहीं, ये क्या होता है, हमें दोनों कंडीशन चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यदि हमें मालूम है कि इस तरफ रखने पे रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब रखने पे सही बता रहा तो हम इसको छोड़ नहीं देंगे, इसको हम दोनों कंडीशन से चेक करेंगे, तभी ये हमको परफेक्ट समझ में आएगा कि ये सही है कि नहीं है। तब ये जब चेक करने के बाद ये हमें क्लियर होगा तो हम इसकी ओरिजिनल कंडीशन पे पहचान लेते हैं कि ब्लैक प्रोब इस तरफ रखी है तो मतलब ये सही है, और रेड प्रोब इस तरफ रखी है तो ये सही होता है, ऐसा। ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होते हैं ये इसको घुमा करके इसकी वैल्यू पता चलती है। पर ये बाय द वे है क्या? इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोला जाता है और प्रैक्टिकल भाषा में इसको कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है ना, ये कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो कि टीवी वगैरह में, रेडियो में, कई प्रकार के उपकरणों में इसका यूज होता है। आवाज जैसे साउंड कम ज्यादा करना है, ब्राइटनेस कम ज्यादा करना है। ये फैन के रेगुलेटर में भी होता है? रेगुलेटर, हाँ, एक प्रकार का वर्किंग वही है, लेकिन चूंकि वो एसी में आता है, वो रोटरी स्विच कहलाता है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है, डीसी बेस पे चलता है। अच्छा, है ना। तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, इस पे 3 इलेक्ट्रोड यहाँ पे सामने दिए गए हैं। 3 इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड में हम रखेंगे और दूसरे इलेक्ट्रोड बीच पे रखेंगे। इसके बाद इसको जब घुमाते हैं तो वेरिएशन मिलता है। तो इसका मतलब यदि इन दोनों पे रखते हैं वेरिएशन मिलता है, बीच वाले पे हम फिक्स कर लेते हैं प्रोब को, और जब यहाँ पे वेरिएशन हमें ओके मिल जाता है तब फिर हम दूसरी कंडीशन में इस तरफ भी रख के चेक करते हैं। तो ये 2 प्रकार की कंडीशनों पे चेक किया जाता है। बीच वाली प्रोब को फिक्स करके रखेंगे, बीच वाली प्रोब को हम यहाँ फिक्स करके रखेंगे, और दूसरी प्रोब को अलग अलग बदल करके हम चेक करते हैं इसको। तो इस प्रकार से अपनी वैल्यू शो करेगा ये, तो ये सही माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये दरअसल क्या वैल्यू दिखाता है? वैल्यू, ये जितनी वैल्यू का होगा इस वैल्यू पे हम शो करेंगे। जैसे यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं 200 किलो ओम पे लगाते हैं। ठीक है ना। 200 किलो ओम पर जब हमने इसको लगाया, इसको लगाने के बाद इसको आप यदि पकड़ सकते हैं साइड से तो थोड़ा सा मदद करें आप आके। यहां पर ये पकड़ेंगे आप इसको साइड में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम डिस्प्ले के लिए मदद के इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें एक प्रोब को फिक्स कर लेंगे, दूसरी प्रोब को यहां लगाएंगे। ये कुछ वैल्यू शो किया, अब इसको आप घुमाएंगे। जैसे 11 वैल्यू शो कर रहा, अब इसको आप घुमाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी घटेगी। आप घुमाइए जरा। हाँ, ये देखिए, ये वेरिएशन प्राप्त होता है।
इसका मतलब ये ओके माना जाएगा। यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो इसके टेस्टिंग के समय भी ये वेरिएबल शो करना चाहिए, अपनी वेरिएशन वैल्यू बताना चाहिए, ठीक है ना। तो जरूरी है क्या कि किसी एक एंगल से घुमाया, यानी क्लॉकवाइज घुमाया तो बढ़ेगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो घटेगा, ऐसा कुछ होता है? हाँ हाँ बिल्कुल होता है। अप करने पे बढ़ता है, लो करने पे वैल्यू लो होगी, ठीक है ना। अब हम जानेंगे कंपोनेंट्स वैल्यू के बाद एसी प्लस डीसी वोल्टेज किस प्रकार से चेक करते हैं, यह जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यदि एसी और डीसी वोल्टेज नहीं मालूम होगा तो किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, किसी भी प्रकार के सर्किट को, पीसीबी के जो भी वोल्टेज रीडिंग हो उसको चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डीसी वोल्टेज चेक करना। डीसी वोल्टेज कहीं कभी जब हम चेक करते हैं तो क्या होता है, हमें यह पता नहीं रहता कि कहां कितना वोल्टेज आ रहा है। यदि हमको यह पता नहीं है कि कहां कितना वोल्टेज आ रहा है तो इसके लिए मीटर को हमेशा हाई रेंज पे लेकर के यूज करेंगे। लेकिन जब ये चेक करेंगे तो इसमें दो प्रॉब होती हैं, एक होती है रेड प्रॉब, दूसरी होती है ब्लैक प्रॉब। इसके लिए सबसे पहले ब्लैक प्रॉब को हमें माइनस पे लगाना पड़ता है, जो पीसीबी की एक ग्राउंड लेवल होती है, तो एक को हमें ग्राउंड लेवल पे लगाना पड़ेगा, माइनस के कांस्टेंट पे रहेगी। तो इसको हम पीसीबी के माइनस पॉइंट पे ग्राउंड लेवल पे लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो क्या ये मतलब हर एक पीसीबी का कुछ अंदर की तरफ ही होता है या? हाँ, क्या होता है, पीसीबी का ही नेगेटिव होता है। उसी पीसीबी को नेगेटिव हुई सर्किट बोर्ड पे जहां जाता है, जहां पर हमको आसानी मिले, जहां पे हमें सुविधाजनक रहे, वहां पर हम उसको ब्लैक प्रॉप को अपना माइनस लेने के लिए लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब डिटरमाइंड रहता है, हर पीसीबी का अलग अलग लोकेशन होगा, लोकेशन अलग अलग होगा, है ना। अब हम चालू करेंगे पीसीबी, चालू करके ऑन पोजीशन पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पीसीबी को डायरेक्ट करंट दिया है, यानी एसी करंट दिया मेरे ख्याल में, तो हमने पावर उसको दिया है और हमारा पीसीबी अब शुरू है, यानी पीसीबी यहाँ पर सबसे पहले हम एसी नहीं डीसी वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है ना। डीसी के बाद फिर हम एसी जानने की कोशिश करेंगे। तो डीसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं। डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए हमने 200 वोल्ट की रीडिंग पे लगाया है और ये हमने वोल्टेज रीडिंग चेक की है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो भी वोल्टेज है डीसी वोल्टेज वो शो कर रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि 60 वोल्टेज यहाँ बता रहा है तो सभी में 60 वोल्टेज ही बताएगा। सभी का वोल्टेज अलग अलग कंडीशन में रहता है। कहीं पर और लो होता है, जैसे यहाँ मैं अलग चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर अलग शो करेगा। ये ध्यान रखें कि आपका जो ब्लैक प्रॉब है वो थोड़ा अच्छे से फिट हो, हाँ, ताकि आपके कैलकुलेशंस के बीच में वो निकल ना आए, डिस्टरबेंस ना हो। उससे करंट का लेवल, करंट भी चेक करने पर भी हमें सभी चीजों की सावधानियां भी रखना पड़ती हैं कि किसी प्रकार से हमें कोई प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। अब हम जैसे देखेंगे यहाँ पर अलग वोल्टेज मिल रहा, 10 वोल्टेज मिला, कहीं पर 7.9 या 9.7 मिला, और भी जगह ऐसी जगह जाएंगे जहां पर बहुत ज्यादा वोल्टेज भी मिलता है, 84 वोल्ट मिल रहा। तो इस प्रकार से ये डीसी वोल्टेज चेक किया जाता है। और सभी का डीसी वोल्टेज चेक करते तो पूरे पीसीबी में अलग अलग टाइप का डीसी वोल्ट मिलता है। ये सर्किट के ऊपर डिसाइड रहता है कि कहाँ कैसा सर्किट लगा और कैसा वोल्टेज हमको मिलना है, ठीक है सर। जैसे कि यहाँ पे तो हमने सब कुछ चेक तो कर लिया कि आप बोल रहे हैं कि एक जगह ज्यादा होता है, एक जगह कम होता है, लेकिन ये कम ज्यादा मतलब किस इस्तेमाल में आता है? ये इस्तेमाल क्या होता है, ये एक सर्किट होता है इसका, और हर सर्किटों में अलग अलग सेक्शन डिवाइड होते हैं। सभी सेक्शनों का वोल्टेज अलग अलग रीडिंग पे शो करेगा, क्योंकि हर एक से वोल्टेज में हर सेक्शन तो नहीं चल सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जहां सप्लाई है उसकी मेन, वहां पर मेन वोल्टेज जाएगा। लेकिन उसके अदर जो और वर्किंग वोल्टेज है सबके अलग अलग डिसाइड होकर के काम करते हैं, क्योंकि वहां पर सिग्नल भी चलता है, लो वोल्टेज भी चलते हैं, हाई सिग्नल, लो सिग्नल, कई प्रकार का मतलब सर्किट लेवल बनाया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग आता है, ठीक है ना। इसके बाद हम डीसी वोल्टेज चेक करने के बाद एसी वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। एसी वोल्टेज चेक करने के लिए हमको पैरेलल प्रॉप पे चेक करना पड़ता है। पैरेलल लगा करके ही हमें चेक करना पड़ता है कि उसके लिए हमें यह देखना पड़ता है कि यार जब हमने ये लगाया है तो दो प्रॉबों को अलग अलग लेकर के पैरेलल में चेक करना पड़ता है। कि जैसे हम एसी वोल्टेज होता है तो पहले मल्टीमीटर को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि पहले हम लो वोल्टेज पे करते हैं, क्योंकि पीसीबी लो वोल्टेज वाली है तो लो वोल्टेज पे चेक करेंगे। अब देखिए यहां पर एसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं, ये एसी वोल्टेज चेक किया,
क्योंकि एक कंटिन्यूटी वोल्टेज होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, तो इसको हमें दोनों प्रोब को एक पैरेलल बेस पे चेक किया जाता है, क्योंकि ये प्रोब ऐसा होता है एक नेगेटिव पॉजिटिव बेस पे काम कर रहा है। यहाँ पर इसको बदल के भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। इसी वोल्टेज को वेरिएशन के रूप में भी चेक कर सकते हैं। ब्लैक प्रोब को फिर नीचे भी ला सकते हैं, रेड प्रोब को भी नीचे ला सकते हैं, वोल्टेज वही रहेगा। लेकिन यह चीज हम डीसी वोल्टेज पे नहीं अपनाएंगे। डीसी वोल्टेज के लिए एक फिक्स रहता है कि पहले नेगेटिव फिक्स कर देते हैं, इसके बाद पूरे लेवल को पॉजिटिव वोल्टेज से चेक करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद एक एसी वोल्टेज का एक इंपॉर्टेंट, और मैं होम वोल्टेज के लिए मैं चेक करवा दूं, जो बोर्डों पे चेक किया जाता है 750 की रेंज पे लगा करके एसी वोल्टेज में ये चेक करवा सकता हूं कि जो घरों पे जो वोल्टेज चेक करते हैं, जो हमारी प्लगों पे वोल्टेज आता है, उस वोल्टेजों को भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ दरअसल हमारी प्लग पॉइंट जो है थोड़ी दूर है, तो यहाँ हम एक्चुअली ये जो आ गया, जो ये देखिए आप यहाँ पर ये 245 क्लियर फेस नेगेटिव दोनों होता है इसमें अल्टरनेटिंग करंट पे। हाँ, तो आप एक प्लग पॉइंट के अंदर आपके दोनों प्रोब डालें और दो आप मल्टीमीटर को 240 वोल्टेज पे शो कर रहा वो। हाँ, ये वोल्टेज बढ़ और घट सकता है ये। हाँ, तो आप ये 750 वोल्ट पे सेट कर दें अल्टरनेटिंग के रेंज में। जी हाँ, तो आपको ये वोल्टेज आपको रीडिंग मिलेगी, ठीक है ना। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कहाँ कितना वोल्टेज है, हाई है, लो है, उसके बाद हम आगे उस पे वर्किंग पे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो जैसे कि आज हमने देखा कि एक कंपोनेंट में हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल किस तरह के करते हैं, एक शुरू पीसीबी पे हम किस तरह से काम करते हैं और रीडिंग लेते हैं, AC/DC के बारे में भी हमने थोड़ी बहुत जानकारी पाई और उसकी मेजरमेंट्स किस तरह होती है ये भी हमने जाना। तो आशा करता हूं कि आपने भी इसे ट्राई किया होगा और आप भी इसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। आगे हम और भी ऐसे चीजों के बारे में जानेंगे जिसका मल्टीमीटर इस्तेमाल हो या ना हो, पर आगे हम और चीजें करेंगे। तो धन्यवाद।